दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का ये भाग है 17वां भाग है। इसके पहले 2020 के 16 भाग और हो चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं। आज के इस अंक में 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक की महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं। तो वे स्टूडेंट्स जिन्हें टीचर बनना ही बनना है, करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, इसके लिए करंट अफेयर्स से अपडेट्स रहें। साइकोलॉजी की और जो शिक्षक भर्ती 21 वाली हमारी चल रही है सीरीज, उसको भी नियमित रूप से अच्छी तरह से अब किया जाएगा। आइए करते हैं वीडियो शुरू। हाल ही में किसे लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? कौन बनाए गए हैं लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री? मुस्तफा अदीब बनाए गए हैं लेबनान के प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया है? ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का विजेता घोषित संयुक्त रूप से किया गया है भारत और रूस को। भारत और रूस को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। आगे देखते हैं, किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? सबसे बड़े 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है गुजरात में 1500 करोड़ रुपए का टॉय म्यूजियम बनाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित जिस पूर्व प्रधानमंत्री का 84 वर्ष में निधन हो गया है, अभी हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है 31 अगस्त को। तो ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से भी सम्मानित रहे हैं। हाल ही में किस राज्य से रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? चोल युग का एक दुर्लभ शिलालेख मिला है किस राज्य से? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से चोल युग का सबसे महत्वपूर्ण एक शिलालेख मिला है। ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ऐसे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार ग्रहण किया है? नए चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है राजीव कुमार ने। राजीव कुमार जी अब नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं हाल ही में। राजीव कुमार, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। विश्व नारियल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को। वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री अभी हाल ही में, तो ये भारत ने सोलर ट्री डेवलप किया है। ये पूरे विश्व में नंबर 1 पर है सोलर ट्री। आगे देखते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसकी अभी इंडेक्स में निकाली गई है, तो भारत को 48वां स्थान मिला है, 48वां स्थान। दोस्तों किसी भी इंडेक्स में आजकल एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भारत को इसमें 48वां स्थान मिला है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बनाए गए हैं विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जी को भारतीय रेलवे बोर्ड का नया सीईओ बनाया गया है, विनोद कुमार यादव को। आगे देखते हैं, भारत और जिस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है, चूंकि ये पहले भी किया गया था इंद्र युद्धाभ्यास, तो भारत का रूस के साथ में किया जाता है। इसके पहले भी हुआ था, अभी हाल ही में इंद्र युद्धाभ्यास हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्र युद्धाभ्यास किस देशों के बीच में होता है? तो ये भारत और रूस के बीच में हुआ है। आगे देखते हैं, भारत और रूस के बीच में हाल ही में जिस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है, भारत और रूस के बीच में एक समझौता हुआ है और नई राइफल डेवलप करने की मंजूरी दी है। उस राइफल का क्या नाम है? AK-203। AK-203 उस राइफल का नाम है, AK-203।
जिस राज्य ने हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 19 की रैंकिंग में नंबर 1 किसने स्थान पाया है? आंध्र प्रदेश ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस तिथि को मनाया जा रहा है। किस तिथि को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जा रहा है? 7 सितंबर को। 7 सितंबर को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जा रहा है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी अगर दिवस है और महत्वपूर्ण, आजकल 1 या 2 दिवस जरूर एग्जाम में आ रहे हैं, तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको मिले नया हो, जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, तो ये पर्यावरण से रिलेटेड भी है और नया है। 7 सितंबर को ये मनाया जा रहा है और हर साल मनेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी जिस देश को सौंपी गई है। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी जिस देश को सौंपी गई है वो है भारत। भारत देश को ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है, क्योंकि यह पहले से ही स्वयं चल रही थी असम में और दोबारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये किस राज्य ने किया है? असम ने। असम ने स्वयं योजना को लॉन्च किया है अभी। आगे देखते हैं, भारत के जिस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में निधन हुआ है। चूंकि रेडियो खगोल विज्ञान का इन्हें जनक भी माना जाता है, डॉक्टर गोविंद स्वरूप, तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए ये बहुत चर्चित हैं। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन है? डॉक्टर गोविंद स्वरूप, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो निधन का भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन रहा है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता पियरे गैसली को इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता माना गया है। पियरे गैसली, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता पियरे गैसली। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है हाल ही में डेविड एटनबरो को, जो ब्रिटिश के प्रसारक हैं। डेविड एटनबरो, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि डेविड एटनबरो किस देश के हैं? तो ब्रिटिश के हैं ये। इन्हें हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबरो को मिला है। एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये वाला वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये तो ये मान के चलिए एग्जाम में आना ही आना है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है अभी हाल ही में? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को मिला है 105वां स्थान। क्योंकि एग्जाम में भारत की ही स्थिति पूछी जाती है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 105वां स्थान मिला है, 105वां स्थान। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को हर साल। हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है हर साल। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में जिस राज्य ने पहला स्थान प्रदान किया है, कौन से में? स्टार्टअप रैंकिंग में। चूंकि ये कई सालों से भी नंबर 1 रहा है और इस साल अभी जो आया है तो गुजरात को ही पहला स्थान मिला है। केंद्र की स्टार्टअप रैंकिंग में किसको स्थान मिला है? फर्स्ट गुजरात को। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है योशिहिदे सुगा को। योशिहिदे सुगा
योशिहिदे सुगा को हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? योशिहिदे सुगा। आगे देखते हैं इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये करंट अफेयर का हमारा 15 सितंबर तक का हो गया है। अब 1 अक्टूबर को आएगा नेक्स्ट 18वां भाग। तो ये करंट अफेयर्स दोस्तों बहुत ज़रूरी है, कोई भी एग्ज़ाम है। अगर आपको शिक्षक बनना है, टीचर्स बनना है, तो उसमें भी आपका करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अब हमारी साइकोलॉजी, अब हर पार्ट्स की अलग एक सीरीज हम निकालने जा रहे हैं। एक शिक्षक भर्ती की निकलेगी, फिर हर टॉपिक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इनकी अलग अलग सीरीज आपको नोट्स बना के मिलेंगे। तो आप जरूर इसको चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।